नमस्कार बच्चों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। थर्ड क्लास के बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपने देखो हिंदी में पहला पाठ है आओ करे प्रार्थना, आओ करे प्रणाम। तो ये पाठ है। अब इस पाठ में हम लोगों ने देखा था कि ये चित्र है जिसमें बिल्ली है, वो पक्षी को झपटा मारने की तैयारी कर रही है। फिर यहाँ पे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल है जिसपे तितलियाँ मंडरा रही है। फिर यहाँ पे देखो हाथी गेंद खेल रहा है। फिर ये शायद कुत्ता है जो पीछे मुड़ा हुआ है। फिर ऊपर सूरज दिख रहा है। तो यह आपके जो कविता है आओ करे प्रणाम बहुत अच्छी प्रार्थना है, जिसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके जैसे, वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो चलिए पहले तो मैं पाठ का नाम लिख देती हूँ। पहला पाठ है अपने आओ करे प्रणाम। पहले पाठ का नाम है आओ करे प्रणाम। अब इसके चारों ओर में थोड़ी ऐसी डिजाइन बना देती हूँ ताकि आपको लगे कि ये पाठ का नाम है। पाठ का नाम है आओ करे प्रणाम। तो सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के जो शब्दार्थ होते हैं, शब्दार्थ वो लिखवा देती हूँ। फिर आगे हम लोग इस पाठ की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रही हूँ शब्दार्थ। आपको आपकी हिंदी की कॉपी में सबसे पहले कॉपी के पहले पेज पर, हिंदी की कॉपी के पहले पेज पर आपको सबसे पहले पाठ एक ऊपर उसकी जो हेडिंग डालने की जगह आती है वहाँ पे एक लिख के आओ करे प्रणाम। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आप लोग लिखोगे शब्दार्थ। फिर शब्दार्थ के नीचे एक लाइन छोड़ के सबसे पहला शब्दार्थ लिखोगे। और मैं आपको बता दूं कि एक लाइन में एक ही शब्दार्थ लिखना है। आपको एक लाइन में बच्चों एक ही शब्दार्थ लिखना है। तो जैसे कि दरा, तो दरा का शब्दार्थ क्या होता है। फिर है सागर, तो सागर का शब्दार्थ क्या होता है। फिर है पर्वत, तो पर्वत का शब्दार्थ क्या होता है। फिर है रचयिता, तो रचयिता का शब्दार्थ क्या होता है। फिर है अल्लाह, फिर नाम आया है आपके अल्लाह, तो अल्लाह का शब्दार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दरा का शब्दार्थ। तो दरा को भू भी कहेंगे, भूमि भी कहेंगे, पृथ्वी भी कहेंगे। तो दरा का शब्दार्थ आपको लिखना है यहाँ पर पृथ्वी। दरा का शब्दार्थ बच्चों लिखना है आपको पृथ्वी। फिर है सागर, तो सागर का शब्दार्थ आपको लिखना है समुद्र। सागर का शब्दार्थ बच्चों लिखना है समुद्र। फिर है पर्वत, तो पर्वत का आपको लिखना है पहाड़। पर्वत का आपको लिखना है पहाड़। फिर है रचयिता, तो रचयिता का अर्थ होता है बनाने वाला। तो रचयिता का आपको लिखना है बनाने वाला। फिर लास्ट में आपके बचा अल्लाह, तो अल्लाह को खुदा, ईश्वर, भगवान कुछ भी कह सकते हैं। तो अल्लाह का आप लोग लिखिए भगवान। अल्लाह का आपको लिखना है भगवान। तो ये सब शब्दार्थ 1, 2, 3 और 4 और 5 शब्दार्थ आपके यहाँ पर आए। तो पांचों शब्दार्थ आपको आपकी हिंदी की कॉपी में पांचों शब्दार्थ जैसे मैंने लिख के बताए सेम टू सेम बच्चों ऐसे ही लिखने हैं और याद भी करने हैं। ये शब्दार्थ आपको याद भी करने हैं कि दरा का अर्थ पृथ्वी, सागर का समुद्र, पर्वत का पहाड़, रचयिता का बनाने वाला और अल्लाह का भगवान। तो ये आपके शब्दार्थ सबको लिखने भी है और याद भी करने हैं और हिंदी की कॉपी में अच्छे से लिखोगे। अब हम चलिए कविता की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहली लाइन है जिसने सुंदर धरा बनाई, जिसने सुंदर धरा बनाई ये पूरी पृथ्वी, रंग बिरंगे फूल खिलाए, जिसने सूरज चांद बनाया, मुस्कानों के दीप जलाए,
सुंदर सागर सुंदर नदियाँ पर्वत खूब विशाल बनाए, चींटी हाथी हिरन तितलियाँ तरह तरह के जीव बनाए। आओ उसके गुण गाए हम, आओ उसको करे प्रणाम, वही रचयिता इस दुनिया का, ईश्वर अल्लाह उसका नाम। तो इस पार्ट में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसने सुंदर धरा बनाई, मतलब कि जिसने भी यह पूरी सुंदर सी पृथ्वी बनाई है और इस पृथ्वी पर रंग बिरंगे फूल, फूल सब जानते हो ना, रंग बिरंगे फूल भी खिलाए हैं, जिसने सूरज को भी बनाया तथा चांद को भी बनाया है, और मुस्कानों के दीप जलाए। कैसे जो दीप होते हैं, दीपक होते हैं, हम लोग जलाते हैं, वो ऐसा लगता है कि मानो मुस्कुरा रहे हो, ऐसे मुस्कुरानों के दीप जलाए। सुंदर सागर, कितने सुंदर सुंदर अपने पूरी इस तरह पे सागर है, और सुंदर भी नदियाँ बनाई है, नदियाँ भी बहुत सुंदर बनाई है। और पर्वत, पर्वत भी खूब विशाल बनाए हैं, मतलब बड़े बड़े पर्वत बनाए हैं। जैसा कि हम लोग सब देख लेते हैं, हिमालय का पर्वत जिसको हम लोग भारत का मुकुट भी कहते हैं, कितना सुंदर और बड़ा पर्वत है। फिर क्या, चींटी हाथी हिरण तितलियाँ, चींटी भी, हाथी हिरण तितलियाँ, कितने अलग भगवान ने तरह तरह के जीव भी बनाए हैं। आओ इतनी अच्छी इतनी सुंदर धरा बनाने के लिए हम सब मिलकर उस प्रभु का गुणगान गाए और उसको हम प्रणाम करें। वही रचयिता, मतलब उन्होंने ही इस पूरी दुनिया को बनाया है। किसने? ईश्वर अल्लाह उसका नाम, मतलब हम उनको ईश्वर भी कह सकते हैं, अल्लाह भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं। ऐसा भी कहते हैं श्री कृष्ण जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी, महादेव जी, ये अपनी भाषा में हम लोग नाम बोल दें। तो क्या हम सबको मिलकर उस ईश्वर का धन्यवाद करना है, उस ईश्वर को प्रणाम करना है जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी है। ये इस पाठ का अर्थ है। पीछे आपके इस पाठ के प्रश्न भी आए हैं कि सुंदर धरा किसने बनाई है। तो ये शब्दार्थ लिखने के बाद आपको कविता भी आपको किताब को देखकर हिंदी की कॉपी में लिखनी है। शब्दार्थ लिखने के बाद आपको हिंदी की कॉपी में कविता भी लिखनी है, और उसके बाद में आपको जो भी प्रश्न है वो मैं कल आपको बोर्ड पर करवा दूंगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।